तो ये एक साधना यदि आपने कर ली तो फिर आप जीव को भी यानी स्वयं को भी जान लेंगे और जगदीश को भी जान लेंगे। जिसने स्वयं को जान लिया, जिसने भगवान को जान लिया, उसे संसार को जानने में वक्त नहीं लगता। क्योंकि जीव और जगदीश के संयोग से ही संसार बनता है। जगदीश न हो तो बनाएगा कौन, और जीव न हो तो बनेगा कौन। तो इसलिए परमात्मा ही संसार के रूप में है, परमात्मा ही जीव के रूप में है, परमात्मा ही जगदीश है। सबके मूल में केवल इतना ही है कि हम अपने मन को भगवान के चरणों में बांध दें, भगवान के चरणों में लगा दें। जिसने एक बार परमात्मा के श्री चरणों में बांध दिया वो मीराबाई हो गई। रामकृष्ण की काली, मीरा के गिरधर नागर, ये सब इसी सूत्र से प्राप्त होते हैं। और फिर जब ये सूत्र जीवन में उतरे तो भगवान विवश हो जाता है मीरा के विष के प्याले को बदलकर अमृत का प्याला बनाने में। यही सूत्र गोपियों ने अपनाया, यही सूत्र मां तपस्विनी शिवरी ने अपनाया। उन्होंने अपने मन की डोर को भगवान से बांध दिया। आज आप एक काम करें, कोई भी भगवान जो आपके बहुत प्रिय हो उनसे आज कोई रिश्ता बना लीजिए। होता है ना, भगवान से रिश्ता बना लो, और वो रिश्ता आज ही बनाना पड़ेगा। कोई मित्र का रिश्ता बना लेता है, कोई भाई का बना लेता है, कोई पिता माता का बना लेता है, कोई पति का रिश्ता बना लेता है, कोई तो शत्रु का रिश्ता बना लेते हैं। रावण ने शत्रु का रिश्ता बनाया था, पर रिश्ता होना चाहिए, संबंध भगवान से होना चाहिए। यदि संबंध नहीं है तो बात नहीं बनेगी। मन को बांधने के लिए कोई सहारा चाहिए, कोई नाम चाहिए उस रिश्ते का। अब आप किसी भी भगवान को अपना माने, वो हैं सब एक ही, अलग अलग नहीं है। मिठाई की दुकान पे कितने लोग गए, हाथ उठाओ जरा। कौन कौन गया भाई मिठाई की दुकान पे? बाकी लोग नहीं गए। मेरे को लगा सब मिठाई की दुकान पे गए हैं। अब मुझे एक बात बताओ, मिठाई की दुकान पे मिठाई होती है? गंगा भैया आप बताओ, मिठाई की दुकान पे मिठाई होती है? हाँ? कोई ऐसी चीज जिसका नाम मिठाई हो, ऐसा कुछ दिखता है मिठाई की दुकान पे? मिठाई की दुकान पे गुलाब जामुन दिख जाएगा, मिठाई की दुकान पे जलेबी दिख जाएगी, मिठाई की दुकान पे लड्डू मिल जाएगा, लेकिन मिठाई की दुकान पे मिठाई नहीं मिलेगा। मानते हो कि नहीं इस बात को? दुकान मिठाई की, पर उसमें मिठाई होती नहीं है। उसमें होता है गुलाब जामुन, उसमें होता है लड्डू, उसमें इमरती, इसमें जलेबी, अलग अलग चीजें होती हैं। लेकिन उससे ये कहो कि भैया हमें गुलाब जामुन नहीं चाहिए, हमें मिठाई चाहिए, तो दुकान वाला भी परेशान हो जाएगा। यार अजीब आदमी है, मिठाई की दुकान पे मिठाई मांग रहा है, गुलाब जामुन नहीं चाहिए, लड्डू नहीं चाहिए, तो फिर क्या चाहिए? उससे मिठाई मांगो तो मार के भगा देगा। है सब मिठाई ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। गुलाब जामुन भी मिठाई है, लड्डू भी मिठाई है, पर वो मिठाई थोड़ी सांवली हो गई तो गुलाब जामुन बन जाती है, वो मिठाई थोड़ी गोरी हो गई तो वो लड्डू बन जाती है, वो मिठाई थोड़ी लाल हो गई तो वो जलेबी बन जाती है। उसी तरह भगवान लाल हुआ तो बजरंग बली बन गए, वो सांवला हुआ तो भगवान कृष्ण बन गए, वो गोरे हुए तो भगवान राम बन गए। बस इतना ही है सब भगवान ही है, सब मिठाई ही, सब में मिठास है। किसी को गुलाब जामुन पसंद है, किसी को लड्डू पसंद है, अपनी अपनी पसंद है। तो आपको जो पसंद हो, राम पसंद हो, कृष्ण पसंद हो, हम ये नहीं कहते कि केवल गायत्री की उपासना करिए, ना ना। जिस प्रकार से मिठाई कोई भी हो, पर उसके खाने की विधि एक है।
उसी प्रकार भगवान कोई भी हो, पर उसके उपासना की विधि यही होनी चाहिए जिसे आपने किया है। ये जान लो। और एक और बात संकेत कर देता हूं, पर इसकी व्याख्या कल करूंगा। मिठाई की दुकान पर तुम पहुंच तो जाओगे, पर मिठाई की दुकान पर मिठाई तब मिलेगी जब दुकान वाला तुम्हें देगा। बिना उसकी मर्जी के तुम नहीं ले सकते। उसी प्रकार मिठाई की दुकान मान लो मंदिर, मिठाई मान लो भगवान, पर वो दुकानदार वो कौन है? वो केवल और केवल गुरु हो सकता है। गुरु की कृपा से ही वो मिठाई मिलेगी, गुरु की कृपा से ही वो भगवान मिलेगा, और फिर उसका आनंद आएगा। गुरु खाने की विधि भी बताएगा कि इस मिठाई को ऐसे खाना है। अगर वो ना बताए तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि किस मिठाई का रैपर निकालना है, किसको नहीं निकालना है। विधि बताता है ना। लड्डू लोगे तो वो ऐसे ही दे देगा, लेकिन गुलाब जामुन लोगे तो उसके साथ एक चम्मच भी देगा, क्योंकि वो जानता है कि गुलाब जामुन को बिना चम्मच के खाया नहीं जा सकता। तो वो मिठाई खाने की विधि कौन बताता है? दुकानदार। उसी तरीके से किस भगवान के साथ कौन सा रिश्ता होगा, कैसे वो मिलेगा, क्या करना पड़ेगा, ये कौन बताएगा? ये गुरु बताता है। तो इसलिए साथियों, आज आप रिश्ता बना लो, मतलब ये कि आज आप नक्की कर लो कि आपको कौन सी मिठाई चाहिए। आप आज ये तय कर लीजिए कि आपको कौन से भगवान में इंटरेस्ट है तो सब एक ही, पर आपकी श्रद्धा किस में टिक रही है? कृष्ण भगवान में, कि राम जी में, कि शंकर जी में, कि हनुमान जी में, कि दुर्गा मैया में, कि गायत्री माता में, कि गुरु जी में, जिसमें हो वो आज आप तय कर लो। रिश्ता मन में सोच लो। अब उस रिश्ते को कैसे निभाना है, कैसे चलाना है, कौन सी विधि होगी, कैसे उसको पचाना है, ये सब कौन बताएगा? ये गुरु जी बताएंगे। कब बताएंगे? कल बताएंगे। आज मिठाई बन के तैयार होगी, कल दुकान में सजेगी, और फिर उसमें से आप एक पसंद करोगे। बल्कि ये कह लो कि आज मिठाई तैयार है, सजी हुई है, आपको पसंद करना है, आपने पसंद कर लिया, पर वो मिलेगी कल। वो मिलेगी कल, उसका स्वाद कल मिलेगा। तो तब तक अपने मन में रात भर उस मिठाई का चिंतन करो, मतलब रात भर उस भगवान के स्वरूप का चिंतन करो, मजा आ जाएगा। कोई तो रिश्ता होना चाहिए, बिना रिश्ते के तो नहीं होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाऊं, नजरों से नजरें मिला न पाऊं, मेरी नजर का कसूर होगा, मेरी नजर का कसूर होगा। तुम ही तो मेरी ही आत्मा हो, तुम ही तो मेरी ही आत्मा हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा हो। कितने ही नाते तुम संग जोड़े, कितने ही नाते तुम संग जोड़े, कोई तो नाता जरूर होगा, कोई तो नाता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। आँखों में बस गई तस्वीर तेरी, आँखों में बस गई तस्वीर तेरी, दिल में
ठाकुर मैं तेरी दासी, तू मेरा ठाकुर मैं तेरी दासी। तरस दिखाना जरूर होगा, तरस दिखाना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। मुझ में ही रहकर मुझसे ही पर्दा, मुझ में ही रहकर मुझसे ही पर्दा, पर्दा हटाना जरूर होगा, पर्दा हटाना जरूर होगा। कभी बुलाते हो वृंदावन में, कभी बुलाते हो वृंदावन में, कभी बुलाते हो बरसाने में, कभी बुलाते हो बरसाने में। अपने घर तुम रोज बुलाते, अपने घर तुम रोज बुलाते, मेरे घर आना जरूर होगा, मेरे घर आना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो नाता जरूर होगा। भगवान ही एक ऐसा है जो हर नाते में फिट बैठ जाता है। उसको भाई बनाओ तो द्रौपदी के तरीके से तुम्हारी लाज बचाएगा, उसको मित्र बनाओ तो अर्जुन के तरीके से तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा, और भैया उसको शत्रु बना लो तो राम और कृष्ण बनकर के तुम्हारा उद्धार करेगा। कोई ना कोई रिश्ता कुछ तो बना लो। माता पिता बना लो तो जैसे ध्रुव प्रहलाद को तार दिया वैसे अपनी गोद में बिठा लेगा। यही वो रिश्ता है जो हर संबंध पे फिट बैठ जाता है। पति बना लो तो मीरा की तरह विधवा होते हुए भी सुहागन कर देगा। भगवान सब रिश्तों में बैठ जाता है। कोई एक रिश्ता आज आप तय कर लो और उस रिश्ते में अगर भाई बनाओगे तो राखी हम बंधाएंगे, पति बनाओगे तो साथ फेरे हम दिलाएंगे, माँ बाप का अगर रिश्ता बनाओगे तो गोद में हम बिठाएंगे। हम का तात्पर्य ये व्यासपीठ की जिम्मेदारी, ये गुरु जी की जिम्मेदारी। बताया था ना, मिठाई आप तय करो, खाने की विधि गुरु जी बताएंगे। लेकिन कोई ना कोई रिश्ता होना चाहिए। जब ये रिश्ता हो जाएगा साथियों तो ये दावे के साथ कह सकता हूं, फिर आपको नीचे से ही कर लीजिए, नीचे से आत्मा का संबंध बन जाए और वो संबंध बन जाए तो कल्याण हो जाता है। इसलिए साथियों कोई रिश्ता आज आप तय करिए। समझ में आ गई बात? बोलो भाई, किसको किसको समझ में आया? हाथ उठाओ जरा। मैं एक बार समराइज कर दूं, याद दिला दूं आपको कि आज क्या क्या बातें हुई। शुरुआत हम लोगों ने कहां से की थी? शुरुआत हम लोगों ने की थी मन से, कि मन को विश्राम मिले। पर कब मिलेगा? जब वो मन शुद्ध होगा। मन शुद्ध कब होगा? जब उसमें संस्कार आएंगे, ज्ञान की किरण के माध्यम से वो मन उजागर होगा। ज्ञान की किरण का तात्पर्य जिज्ञासा जगे, जिज्ञासा जगे तो उसके साथ श्रद्धा भी जुड़े, श्रद्धा जुड़ेगी, जिज्ञासा जगेगी तो जानकारी मिलेगी, वो जानकारी जब जीवन में उतरेगी तो ज्ञान बनेगा।
ज्ञान किसको, ज्ञानी किसको, जिसे ये पता चल जाए कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, भगवान कौन है और मैं कौन हूँ। ये जानने के लिए मन के दोनों छोर को एक दूसरे से बांधना पड़ेगा। एक डोर तुमसे बंधी हुई है और दूसरी डोर तुम्हें केवल परमात्मा से बांधनी है। जैसे परमात्मा से बंधे वैसे ही परमात्मा का दर्शन और आत्मबोध। इतनी ही चर्चा हुई। समझ में आ रही है बात? अब देखो, रामायण बहुत छोटी सी है। एक राम एक रावन्ना, ये ठाकुर बावन्ना, ताने उनकी नारी चुराई, ताने उनको मार गिराई। इतनी बात की बात अन्ना, तुलसी रच गयो पोथन्ना। पूरी पोथी रच डाली तुलसी जी ने। तो बात बस इतनी सी है कि मन में विश्राम चाहिए। मन को विश्राम तब मिले जब मन शुद्ध होगा। शुद्ध होगा ज्ञान की किरण से ज्ञानी वो जो अपने को और भगवान को और संसार को जान ले। ज्ञानी होने के लिए जिज्ञासा चाहिए, जिज्ञासा के साथ श्रद्धा चाहिए। श्रद्धा के बाद जो जानकारी मिले उसको अपने जीवन में उतारो, ज्ञानी बन जाओगे। और फिर उसके बाद ये जानने के लिए सूत्र भी गुरुजी ने बताया उपासना का। मन की डोर को परमात्मा से बांधो, पकड़ो और निकल जाओ। इतनी सी बात, और 3 दिन से यही चर्चा हो रही है। अभी कल फिर होगी। सोचा था सब आज क्लियर हो जाएगा, लेकिन रह गया तो रह गया, क्या किया जाए। इसलिए आजकल मैं लेकर के तो सब बैठता हूं। प्रज्ञा पुराण भी ले लिया है, ये भी ले लिया, सब लेकर के बैठता हूं, लेकिन खुलता कुछ नहीं है। सब धरा का धरा ही रह जाता है। किसी एक विषय में अब परसों से घुसे हैं, वही चल रहा है। इसी तरह पिछली वाली कथा में वो अमहा में जो हुई, जो लोग वहां बैठे होंगे, वहां एक बात दिमाग में बैठ गई कि प्रगति का आधार परिवर्तन है। अब ये एक लाइन की व्याख्या 4 दिन में हुई। लाइन एक ही थी। और आज वाली जो यहां जो कथा हो रही है उसकी वो लाइन तो हमारे गंगा जी ने दी। बस ये हमारे पास गए, इन्होंने पूछा कि भाई साहब शोरगुल बहुत हो रहा है। मेरे मन में आया कि बाहर के शोर से क्या, मन को शांति मिले, मन में शोर ना होना चाहिए। अब ये एक लाइन की मन के शोर को शांत करो, उसी की चर्चा 3 दिन से चल रही है। तो भैया विषय आपने दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और वहां पर भी वैसे ही मनोज जी ने विषय दे दिया था कि भाई साहब परिवर्तन, प्रगति कैसे हो, उनका प्रगति का आधार परिवर्तन। अब ये एक लाइन की व्याख्या चला 4 दिन। आप उसको YouTube पर देखना, बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। नए सूत्र मिलेंगे उसी प्रगति के लिए ही वो चर्चा मैं संक्षेप में बताऊं कि प्रगति का आधार परिवर्तन। पर वो प्रगति केवल शारीरिक, केवल मानसिक ना हो, आत्मिक प्रगति हो। आत्मिक प्रगति के लिए 4 चरण गुरुजी ने बताए। आत्मनिरीक्षण, आत्म सुधार, आत्म निर्माण और आत्म विकास। ये 4 सूत्रों की व्याख्या बड़ी सुंदर तरीके से, बहुत व्यवहारिक पक्ष उसका। तो कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य ये है कि हम सब लोग अपने मन की डोर को परमात्मा से जोड़ दें, एक संबंध बना लें और उसी संबंध के अनुसार जीना प्रारंभ करें। भाई का बनाया तो द्रौपदी की तरह जिए, पति का बनाया तो मीरा और गोपियों के तरीके से जिए, मित्र का बनाया तो सुग्रीव और अर्जुन के तरीके से जिए, शत्रु का बनाया तो रावण और कंस के तरीके से जिए। आपके ऊपर है। भगवान एकदम तैयार है, हर रिश्ते में फिट बैठेगा। स्त्री के रूप में भी लोग भगवान की पूजा करते हैं। राधा जी ने एक बार कृष्ण भगवान को राधा बनाया था। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने भगवान को स्त्री के रूप में पूजा की है। स्वयं अपनी पत्नी की पूजा, मां शारदा की पूजा रामकृष्ण परमहंस ने आसन पर बिठाकर विधिवत षोडशोपचार पूजन किया है। मां शारदा ने पूछा कि आप मुझे किस दृष्टि से देखते हैं। रामकृष्ण परमहंस ने मुस्कुराते हुए कहा, जो जगदम्बा उस मूर्ति में बैठी है वही मैं तुम्हारे भीतर देखता हूं। वो समझ गई कि ये कोई साधारण नहीं है। दुनिया जिसे पागल समझ रही है वो पागल नहीं, वो तो परमहंस है जो स्त्री के रूप में परमात्मा की पूजा कर। परम पूज्य गुरुदेव ने मां गायत्री के रूप में उपासना की परमात्मा की। और क्या शानदार, मैं आपको सत्य बता रहा हूं कि श्रद्धा जीजी ने अपने प्रवचन में अपना अनुभव बताया था, सत्य घटना बताई थी कि उनका प्रतिदिन का नियम था कि सवेरे जब वो उठती थी तो अपनी आंखों को मलते हुए गुरुदेव के कक्ष में जाती थी और गुरुजी को प्रणाम करती थी। एक दिन सवेरे का समय था, कुछ 4 साढ़े 4 बज रहे होंगे। वो उठ करके गुरुदेव के कक्ष में गई। कक्ष का दरवाजा थोड़ा सा खुला था। दरवाजे को हटाया तो देखा कि गुरुदेव किसी स्त्री की गोद में बैठ करके रो रहे हैं, अपने सिर को रख करके।
तो उन्होंने अपनी आंखों को फिर से रगड़ करके देखा कि मेरा भ्रम तो नहीं है। फिर से देखा और स्पष्ट दिखा कि गुरुजी एक स्त्री की गोद में सर रख करके रो रहे हैं। दौड़ करके आई नीचे, माताजी को बताया। माताजी ने कहा कि बेटा, जब तक हम लोग इस दुनिया में हैं तब तक ये बात किसी को मत बताना, वो कोई और नहीं माँ गायत्री है, जिसकी गोद में गुरुदेव ने सिर रख करके। माँ गायत्री ने पूछा है कि बता तुझे क्या चाहिए। गुरुदेव ने कहा मेरे पास जो आ जाए वो कभी खाली हाथ न लौटे मैया, बस इतनी प्रार्थना है। कल्पना करके देखो, सुनने में कितना, अब जिसको ये दृश्य दिखा होगा उसका जीवन कैसा रहा। अब तो वो सत्या जी की चेतना, उनकी वो आत्मा जो है वो कितनी पवित्र है कि उन्होंने गुरुजी को इस रूप में देखा और माँ गायत्री का साक्षात दर्शन किया। कोई और जाता तो उसे शायद न दिखता, क्योंकि देखने के लिए वो चर्म चक्षुओं से वो नहीं दिखता, उसके लिए तो दिव्य दृष्टि चाहिए। और जिसे ऐसा प्राप्त हो जाए तो आपको भी तो एक रिश्ता बनाना पड़ेगा। गुरुजी ने गायत्री माता से माँ बेटे का संबंध बनाया, आप भी कोई रिश्ता बनाइए। जब रिश्ता बन जाएगा तब आप भी मेरी तरह एक गीत गुनगुनाने लगोगे। आज पता नहीं क्यों गीत ज्यादा ही दिमाग में आ रहा है, क्योंकि मन बड़ा गजब की दिशा में जा रहा है। जब रिश्ता बन जाएगा तो एक ही बात आएगी, हो मेरे गुरुवर से जिसका संबंध है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। ओ बंसी वाले, लो अब उठाए तो एक लाइन गा लेते हैं। बंसी वाले से जिसका संबंध है, मेरे गुरुवर से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। निंदा चुगली न जिसको सुहाए, बुरी संगत की रंगत ना भाए। निंदा चुगली न जिसको सुहाए, बुरी संगत की रंगत ना भाए। मन के मंदिर में बैठे गोविंद हैं, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। मेरे गुरुवर से जिसका संबंध है, मेरे गुरुवर से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। तो कुल मिलाकर के क्या है, अब मैं कल आपसे पूछूंगा, पूछना क्या है आप कल खुद ही बता देना। कल अपने घर से आप एक चिट्ठी लिख करके ले आना और उस चिट्ठी में लिख देना कि हमने इस भगवान से ये रिश्ता बनाया है। कौन कौन लिख के ले आए, हाथ उठाओ जरा। कितने लोग दांते चियार दिए। अरे महाराज ये कहा, ऐसी तो किसी कथा में नहीं हुआ था, ये आप क्या करवा रहे हैं। ओ, हम अपनी कथा में कुछ ऐसा ही करवाते हैं जो कहीं नहीं होता है। तो यदि आपको रिश्ता बनाना होता है कि नहीं होता, बोलो भाई। अगर आपको किसी से शादी करनी हो तो चिट्ठी भेजनी पड़ती है ना कि हम फला व्यक्ति से, फला पिता की संतान, फला निवासी से इनका विवाह होने जा रहा है। चिट्ठी भेजते हो कि नहीं भेजते? तो उसी प्रकार आपको भी ये चिट्ठी देनी पड़ेगी, तभी तो उस रिश्ते को समाज स्वीकार करेगा, देना पड़ेगा। तो आप लिख के ले आना, और जब आना तो यहाँ पे हम एक टोकरी रखवा देंगे, उसी टोकरी में डाल देना। और फिर बाद में हम वो टोकरी, बाद में क्या, जब आप डाल दोगे तो हम देख लेंगे और उसमें देख लेंगे कि किसने कौन कौन सा रिश्ता बनाया है, तो बात बन जाएगी। ठीक है, इतना काम कर लेना। अगर होमवर्क लेकर के आप जाइए, लिख करके ले आइए, और फिर उसके बाद आनंद आ जाएगा। आइए, हम लोगों का समय भी पूरा हो गया है।
आप सभी अपने अपने पैरों पर खड़े हो जाइए, अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। संभाल के खड़े होना, काफी देर से बैठे हो ना, झुंझुनी उंझुनी ना पकड़ी हो। हाँ, गिरने उड़ने का डर ना हो भैया। आराम से खड़े हो जाइए, आरती प्रज्वलित कर लीजिए, भावपूर्वक आरती, और उसके बाद फिर आज के सत्र को विराम देंगे।